बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अदर एग्जांपल्स और भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना इधर। सेकंड लिखना बेटा, आपने कल फर्स्ट टाइप के एग्जांपल लिखे थे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? आप आगे ना अल्कोहल एंड ईथर, नंबर सेकेंड एग्जांपल, alcohols and ether also functional isomer. तो देखिए बेटा ये C4H10 वो है, ये हो गया बेटा ब्यूटेन 1 ऑल। इसका आप दिस अ डाइथाइल ईथर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये हुआ बेटा अल्कोहल और ये क्या हुआ? ईथर। C4H10 वो, C4H10 वो। तो अल्कोहल एंड ईथर ऑलवेज द फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। चलिए एग्जाम्पल यदि फटाफट लिखिए, वेट मत कीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वीडियो देख लेना आप लोग। थर्ड है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। They are also the functional isomer to each other. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकेज आइसोमर। इसे लिंकेज आइसोमर भी बोला जाता है बेटा, क्योंकि बाइंडिंग अलग अलग है। यहां बाइंडिंग देखेंगे आप, देखिए C++N, यहां बाइंडिंग चेक करेंगे आप CH3N। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4। तो आफ्टर बाइंडिंग ये इसका कितना हुआ? ये 4, 5, 6, ये कितना हो गया? 8, ये 6। यह कौन सा माना जाएगा? कोऑर्डिनेट। दिस आर आल्सो कॉल्ड लिंकेज आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो रहा है, साथ में लिंकेज भी चेंज हो रही है। लिंकेज मीन्स बाइंडिंग, बाइंडिंग में भी चेंजेस आए। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के साथ बाइंडिंग के पैटर्न में भी चेंज आ रहा है तो जो लिंकेज आइसोमर में भी काउंट होते हैं। समझ में आ रहा है? लिंकेज मींस बाइंडिंग। तो देखो बेटा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 2 पाई, या 1 सिग्मा 1 पाई और एक क्या है? ये कोऑर्डिनेट 8 और 6 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां। समझ में आ रहा है? मुंह से बोल। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के साथ साथ बाइंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड में ना चेंजेस आ रहे हैं, तो लिंकेज आइसोमर में भी काउंट होते हैं ये। फोर्थ है बेटा ये सब नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंपाउंड। नाइट्रो एंड नाइट्राइट तो फंक्शनल आइसोमर के साथ ये भी लिंकेज आइसोमर के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3NO2 है नाइट्रोमेथेन। अब नाइट्रोमेथेन में लिंकेज भी चेक कर लो। ये नाइट्रो ग्रुप है CH3ONO, तो लिंकेज भी चेंज हो रहा है। यहां ओनली कोवेलेंट बॉन्ड है, ये साथ में कोऑर्डिनेट है। तो नाइट्रो नाइट्राइट फंक्शनल आइसोमर के साथ लिंकेज आइसोमर में भी काउंट होगा, क्योंकि बाइंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं। ले फटाफट मार, जल्दी कर और घर में रिवाइज किया कर, कल नोट्स मत बना। पढ़ से लिंकेज आइसोमर, जब 2 आइसोमर ऐसे हो जिनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के साथ साथ बाइंडिंग में भी चेंजेस होते हैं,
टाइप ऑफ बॉन्ड में चेंजेस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रो, ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है बेटा NO2 जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ONO में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, ओनली कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। इसमें कार्बन नाइट्रोजन से बाइंड है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड है। जबकि ऊपर वाले जो ये वाला ये अल्कोहल ईथर की बात करूं, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन से बाइंड और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड है, CO, ये भी CO। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हुआ बेटा हमारा के वेरियस टाइप के क्या फंक्शनल आइसोमर्स, और भी हो सकते हैं बहुत से, इतने काफी है जो मेन है। आगे लिखिए, नेक्स्ट क्या है? रिंग चैन आइसोमरिज्म। Now when in similar molecular formula, थ्योरी लिख, हेडिंग डाल पहले, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। when in similar molecular formula, प्राइमरी नॉलेज लेना है इसका सब। एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शो when in similar molecular formula any organic molecule show both open chain and cyclic structure, so both open chain and cyclic structure so both open chain and cyclic structure known as ring chain isomerism या chain ring isomerism, जैसा भी आपको लिखना है, known as ring chain या chain ring isomerism। ध्यान दे इधर। अब देखिए बेटा, ये CH3 CS डबल बॉन्ड CS2 विच कंपाउंड? प्रोपीन। कौन सा कंपाउंड है? प्रोपीन है। हाउ मेनी कार्बन? 3। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6। समझ में आ रहा है? अब C3H6 में ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन चैन। अरे स्ट्रक्चर है। अब इसी में बेटा आप साइक्लोप्रोपेन बना दीजिए, तो फिर से क्या आ गया? C3, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? H6। तो बेटा देखो, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, एल्किन एंड साइक्लोएल्किन, ये रिंग चेन आइसोमर्स में आएंगे। समझ में आ रहा है? चल जल्दी फटाफट ले, एक दो एग्जाम्पल और ले, जल्दी फटाफट ले। तो ये हो गए रिंग चेन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला जल्दी कर, साथ साथ चल, और छूट जाता है तो वीडियो में देख लेना, वीडियो को बना रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। उसी टाइप से बेटा एल्काइन एंड साइक्लोएल्किन, एल्काइन एंड साइक्लोएल्किन। फॉर एग्जांपल दिस अ प्रोपाइन, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, यह है प्रोपाइन C3H4। अब साइक्लोएल्किन ले लीजिए आप, दिस आल्सो C3H4। तो एल्काइन एंड दिस साइक्लोएल्किन, दे आर आल्सो रिंग चैन, दिस रिंग, दिस चैन, दिस चैन, दिस रिंग। समझ में आ रहा है? जल्दी फटाफट मार, जल्दी ले। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ चल ठीक। तो यह है प्रोपाइन और ये साइक्लोप्रोपिन।
नेक्स्ट क्या है? हाँ, मेटामेरिज्म लिखना, इसके बारे में हेडिंग डाल पहले। चल, मेटामेरिज्म। आपने इसके पहले कल आपने बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़े थे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला शो कर रहे हैं। बहुत सौ का ध्यान इधर नहीं है, छोटी इधर देख, थोपड़ाऊंगा नहीं तो। देखिए ये जो मेटामेरिज्म है, इट इज ए टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। It is the special type of position isomerism. पोजीशन आइसोमेरिज्म इसके पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या चेंज हो रहा है उसमें? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने के कारण सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूले अपीयर हो रहे हैं। तो उसी टाइप की है ये मेटामेरिज्म। नहीं आया समझ में? ओके, स्पेशल टाइप ऑफ position isomerism. In this isomerism, these isomerism found in those organic molecules, these isomerism found in those organic molecule in which from the functional group in which from the functional group क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान दे छोटे। in which from the ना टू एल्काइल ग्रुप अटैच, या फंक्शनल ग्रुप में दो वैलेंसी फ्रिक्वेंट हो तो दो एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा इन विच फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप टू कार्बन एटम अटैच, एक ही बात है। इन विच फ्रॉम द बोल फंक्शनल ग्रुप टू एल्काइल ग्रुप। तो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है देखिए आप, समझो। एक है बेटा स्टर, COOR, देखो स्टर फंक्शनल ग्रुप है, आ रहा है समझ में? 2 R अटैच है। कीटो फंक्शनल ग्रुप है, 2 R अटैच है। ईथर फंक्शनल ग्रुप है, 2 R अटैच है। इन सब में मेटामेरिज्म आपको देखने मिल सकती है। स्टर में वैसे काउंट नहीं करते हैं, कर सकते हैं। और बेटा एक और सेकेंडरी एमीन करके मॉलिक्यूल आपके पास, इसमें भी ये सेकेंडरी एमीन है। बेटा NH2 कैसा ग्रुप है? एमीन। इसमें से ये RNH2 1 डिग्री एमीन कहलाता है। कौन सा एमीन बेटा? जब नाइट्रोजन से एक R अटैच हो। अगर बेटा एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दे और दूसरा R और अटैच कर दे, ये 2 डिग्री एमीन। क्या? इसी का बड़ा भाई है 2R वाला। तो 2 डिग्री एमीन में भी आपको मेटामेरिज्म देखने मिलेगी। तो बेटा आपके स्टर फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है और 2 डिग्री एमाइन। कौन सा है भैया? इन सब में पॉसिबिलिटी है किसकी? मेटामेरिज्म की। अब चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। प्रोपाइल, अरे प्रोपाइल रेडिकल है, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। अभी पोजीशन देखते हैं तो 1 2 और यहाँ कितने कार्बन है? 3 4 5। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दे पहले। 1 2 3 4 क्या बोलेंगे आप इसको? पेंटेन-2-ओन बोलने का। अरे बोलेगा कि नहीं? अब देखो बेटा इसका मेटामर बनाना है मेरे को। तो दो अभी क्या है, एक मिथाइल अटैच है और एक प्रोपाइल अटैच है। C2H5। अभी एग्जाम्पल मत लिखना, C2H5 आ गया समझ में? अब देखिए इसी फंक्शनल ग्रुप से पहले मिथाइल और प्रोपाइल अटैच थे, अब 2 इथाइल अटैच है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? अरे सेम है ना? C कितने टोटल? 5 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन C5।
समझ में आ रहा है ना? दिस आइसोमेरिज्म अपीयर ड्यू टू, दिस आइसोमेरिज्म पहले लिख डालो पूरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा एग्जाम, अभी तो समझाने के लिए किया था मैंने। दिस आइसोमेरिज्म अपीयर ड्यू टू attachment of different alkyl group, attachment of different alkyl group from the functional group, from one functional group, attachment of different alkyl group from functional group। तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप में मिथाइल और प्रोपाइल अटैच है, वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला में अब उसी कीटोन फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप में चेंज, अरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं हो रहा है, अब दो इथाइल अटैच है। इसका आईयूपीएसी नेम बोलो पेंटेन 2 इसका आईयूपीएसी नेम बोलो 1 2 3 4 3 4 5, दो है ना यहाँ, नाम बोलो पेंटेन 3 तो है ना पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन ये केवल किन में काउंट करेंगे आप? कीटोन में, ईथर में, 2 डिग्री एमीन में, ईस्टर में। अब ईस्टर में देखो बेटा C2H5 COO CH3, ओके। आप कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लो। अब इन R को एक्सचेंज कर देता हूँ, CH3 COO C2H5, नाम आपके बदल गए। अब ध्यान दो, व्हाट इज द नेम? मिथाइल, टोटल कार्बन 3 प्रोपेनोएट, नाम क्या है इसका? इसको पहले पढ़ेंगे ना, मिथाइल प्रोपेनोएट 1 2 3। समझ में आ रहा है? बोलना सही बोल रहा हूं मैं, कंफर्म? अब इसका नाम बोलो, ध्यान दो। इथाइल, इस पोर्शन में कार्बन 2, तो इथाइल बोलो एथेनोएट। इज दैट क्लियर? ओके, तो दे आर द मेटामर्स। नहीं आया समझ में? फंक्शनल ग्रुप से जो आ रहे हैं उनकी पोजीशन क्या हो गई है? एक्सचेंज, तो कंपाउंड ही चेंज हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ, यहाँ भी देख लिए पोजीशन एक्सचेंज हुई, कंपाउंड चेंज होगा। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप सेम है, केवल फंक्शनल ग्रुप की क्या चेंज हुई है? पोजीशन। समझ में आ रहा है? छापड़े ये एक एग्जाम्पल छाप है, 2 कॉम्बिनेशन वाला, ये एक छाप। तो फंक्शनल ग्रुप से बेटा 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। समझ में आ रहा है? ईथर में देख सकते हैं आप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईथर कंपाउंड? प्रोपाइल मिथाइल ईथर। अरे आर वो आर है ये, आप इसको चेंज कर दो, आप C2H5O C2H5, डाईथाइल ईथर। क्या देख रहे हैं आप? केवल इसकी पोजीशन ऑक्सीजन की यहां लेके आ गया हूं मैं। अरे तो इथाइल इधर आ गया ना पूरा, क्लियर है? यह है प्रोपाइल मिथाइल ईथर, यह है डाईथाइल ईथर। समझ में आ रहा है? दिस आ प्रोपॉक्सीमेथेन, दिस आ इथॉक्सीएथेन। क्लियर है? केवल आर का पोजीशन डिफरेंट आर अटैच हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट आर अटैच हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? दिस कॉल्ड मेटामर्स। ये है आपके मेटामर्स। क्या बोलने का इनको? मेटामर्स। नाम लिखा करो, नाम की प्रैक्टिस बार बार चलते रहेगी। प्रोपाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम बोलो डाईथाइल ईथर। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से 2 डिफरेंट आर अटैच है। नहीं आया समझ में? मेटामेरिज्म तो केवल पोजीशन चेंज कर रहे हैं किसकी? आप फंक्शनल ग्रुप की।
और ये वाली मेटामेरिज्म आपको किस में दिखेगी? ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जिनमें फंक्शनल ग्रुप से, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनमें फंक्शनल ग्रुप से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो। समझ में आ रहा है बेटा? याद रखिए। कौन कौन शो करता है इसे बताइए? 2 डिग्री एमीन है, ईथर है, कीटोन है और ईस्टर्स, ये सब कंपाउंड, क्योंकि इनमें 2 डिफरेंट आर अटैच होते हैं फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो ये हुई मेटामेरिज्म। अब अगली कौन सी भाई? टाटोमेरिज्म। क्या आपको क्लियर हुआ? दिल से बोल। हाँ, देखिए बेटा, अभी तक कौन सी आइसोमेरिज्म काउंट कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो करवाऊंगा मैं आपको। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो अगर ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लेवल पे पूछता है तो वो है टाटोमेरिज्म। क्या? ये तो बहुत सिंपल है, जनरल नॉलेज है, आना चाहिए आप लोगों को। समझ में आ रहा है? अब हेडिंग डालिएगा टाटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म के बाद क्या बेटा? टाटोमेरिज्म। ध्यान देना इधर। बेटा इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। डायनामिक मीन्स क्या होता है? जिसमें मोटिलिटी हो। क्या हो? गतिशीलता हो। टाटोमेरिज्म को हिंदी में सुनोगे चलावयवता, चलने वाली, डायनामिक। समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन चलता है, कहां चलता है, देखते हैं। इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन। कौन? अब आप बोलेंगे सर अच्छा, अल्फा बीटा और गेमा हाइड्रोजन के बारे में पता है क्या आपको? तो आज पता कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है पूरी केमिस्ट्री में। सुन लो पहले। अल्फा हाइड्रोजन एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है बेटा। देखो, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा गेमा इस टाइप के हाइड्रोजन्स होते हैं। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन होते हैं। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा गेमा हाइड्रोजन होते हैं। तो पहले इनको आज अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि अल्फा बीटा और गेमा हाइड्रोजन्स क्या है। समझ में आ रहा है? ध्यान दो। देखिए बेटा, ये है फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। ये है बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है बेटा? ऑल। ये है बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप। कौन है बेटा? ओन। ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप में वैलेंसी वेकेंट है ये। ठीक है? अब चलिए, ध्यान देना। पहले मैं आपको ये अल्फा बीटा गेमा हाइड्रोजन क्या बला होती है वो पहले सीख लो थोड़ी सा। समझ में आ रहा है? ओरली ऐसी सीख लेना, बोलना नहीं, क्योंकि पूरे 12th 11th केमिस्ट्री में, पूरी कॉम्पिटिशन केमिस्ट्री में अल्फा बीटा हाइड्रोजन के बड़े रोल होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है। देखो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये क्या? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या? ये ऑल फंक्शनल ग्रुप है। नहीं आए समझ में? ओके। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट अटैच कार्बन दिस अल्फा कार्बन। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट अटैच कार्बन, सेकेंड अटैच कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? और इससे अटैच भी कार्बन होता तो गामा हाइड्रोजन। इससे अटैच हाइड्रोजन, गामा। तो फर्स्ट अटैच कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड बड़ी एक्टिव होती है कंपेयर देन बीटा एंड गामा। एक्टिव मीन्स रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि ऑर्गेनिक के ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सीखो धीरे धीरे। अच्छा बेटा, अब ये वाली हाइड्रोजन को आप ये वाली जो हाइड्रोजन है इसको आप 1 डिग्री बोलेंगे कि 2 डिग्री? 2 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। डायरेक्ट अदर 2 कार्बन से अटैच है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो मालूम ही है आपको।
अल्फा बीटा पता हो गया। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा। फंक्शनल ग्रुप है बेटा कीटोन, तो ये भी डायरेक्ट अटैच है, ये भी डायरेक्ट, तो ये कौन सा कार्बन, ये भी कौन सा कार्बन, नहीं आया समझ में, ओके। ये कौन सा कार्बन, कौन सी हाइड्रोजन, कौन सा कार्बन, कौन सी हाइड्रोजन, कौन सा कार्बन, कौन सी हाइड्रोजन, क्लियर, सीख गए। इसको याद रखेंगे, लिखाऊंगा नहीं, समझ में आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट अटैच कार्बन डायरेक्ट अल्फा कार्बन और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रो, हाईली एक्टिव होती है बेटा। अगर हम बात करेंगे, थोड़ा कुछ नोट करके लिख दो, चलो बोला, रिएक्टिविटी ऑफ, ये याद रखना, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर देन बीटा हाइड्रोजन ग्रेटर देन गामा हाइड्रोजन, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बेटा, याद रखिएगा। रिएक्टिविटी, तो ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट बीटा, जो फंक्शनल ग्रुप के पास होगा ना, उसके रीजन से जब हम इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, जब हम इफेक्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो क्लियर होगा। फिलहाल के लिए ये ऑर्डर याद रखेंगे। अब बेटा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ओए समझो, समझना बेटा, ये कौन सा कार्बन, 1 डिग्री, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन 1 डिग्री है, आ रहा है समझ में। ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, डायरेक्ट 3 से अटैच है। ये कार्बन कैसा है, डायरेक्ट, ये कार्बन डायरेक्ट, इससे अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, इससे अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, इससे अटैच हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, इससे अटैच हाइड्रोजन, इससे अटैच भी हाइड्रोजन, नहीं आया समझ में, क्लियर। और एक और लिखना बेटा, रिएक्टिविटी नोट में लिख दो पहले, बाद में बात करेंगे, बाद में टाटोमेरिज में। और ये सुनो, ये केवल यहाँ के लिए नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक के लिए है, समझ में आ रहा है। अब बेटा अगर किसी मॉलिक्यूल में आपके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है और 1 डिग्री, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर एक्टिव कंपेयर देन 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर एक्टिव कंपेयर देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, याद रखना बेटा। ये क्यों ऐसा होता है, इसको जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, तब समझ में आएगा। अभी इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हम लोग, फिलहाल के लिए ऑर्डर याद रखना। आ रहा है समझ में, रिएक्टिविटी के लिए। चलिए नोट में लिख दिया आपने एक्स्ट्रा में। हम पढ़ क्या रहे हैं, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म पढ़ने के पहले हम लोगों ने कुछ बातें की हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे इन ऑर्डर्स को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्लियर है, पक्का है, हाँ तो बेटा अब हेडिंग डालो टाटोमेरिज्म, क्योंकि अब दूसरी चीज पढ़ा दिया मैंने अभी। टाटोमेरिज्म या डायनामिक आइसोमेरिज्म, चलिए समझ लेते हैं। थोड़ी बेटा थोड़ा यहाँ कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। टाटोमेरिज्म बड़ा रेयर केस है और इसके बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। टाटोमेरिज्म के लिए बेटा आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड क्या चाहिए, पाई बॉन्ड के साथ अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, पाई बॉन्ड के साथ अल्फा और एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, चलिए लिखिए, इसके बारे में भी समझाता हूं आपको। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अल्फा हाइड्रोजन, या इसी को बेटा एक्टिव हाइड्रोजन लिखो, अल्फा हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन ऑस्किलेट, ऑस्किलेशन मीन्स दोलन करना, ठीक है।
ऑस्किलेट बिटवीन टू पॉलीवेलेंट पॉलीवेलेंट भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अरे मल्टीपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पॉलीवेलेंट। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, या कार्बन ना, ये सब पॉलीवेलेंट बॉन्ड है। क्या बे? पॉलीवेलेंट या बिटवीन टू पॉलीवेलेंट। समझ में आ रहा है? ओके। या मल्टीपल बॉन्ड लिख दो, चल। बिटवीन टू पॉलीवेलेंट या मल्टीपल बॉन्ड एटम। विथ पाई बॉन्ड। किसके साथ बेटा? पाई बॉन्ड के साथ। आर करके और क्लियर करो, मैं लिख रहा हूं पूरा, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। अल्फा हाइड्रोजन ट्रेवल्स विथ, गति करना, अल्फा हाइड्रोजन ट्रेवल्स विथ पाई बॉन्ड। और क्लियर कर दे रहा हूं मैं दूसरी सेंटेंस से। अल्फा हाइड्रोजन ट्रेवल्स विथ, दिखाऊंगा आपको, ट्रेवल्स विथ पाई बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम। As the result, two different functional group, isomers interconvertible continuously, and found in dynamic equilibrium. तो बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड और इम्प्रेसिव है ये वाली आइसोमेरिज्म। कौन सी? टाटोमेरिज्म। अब आपने जो लिखे हो पहले एक बार उसको पढ़ लो, फिर मैं वो सब चीज दिखा रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या बेटा? अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन क्या ऑस्किलेट बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम विथ किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। आर अल्फा हाइड्रोजन ट्रेवल्स विथ पाई बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम। एज द रिजल्ट टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इंटरकन्वर्टेबल कंटिन्यूसली एंड फाउंड इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक दूसरे में ऐसे चेंज होते रहते हैं, फटाफट। इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना आपने? दोनों टाइप के डायरेक्शन, दोनों आइसोमर कंटिन्यूसली एक दूसरे में चेंज क्या होते हैं बेटा? इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, जिन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? तो ध्यान, और याद रखना, नोट करके लिखो इसको लास्ट में। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ, एक मिनट, क्या चेंज हो रहा है बेटा? क्या मैंने दिखाऊं? डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर। जब अल्फा हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के साथ शिफ्ट होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के साथ ट्रेवल करेगा, छोटे, जब अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ ट्रेवल करेगा बेटा, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अरे आइसोमेरिज्म पढ़ रहे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा ना। तो ये स्पेशल टाइप की क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ना नोट करके लिखो, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में काउंट किया हो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डायनामिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ, बोलना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा, जो हमेशा ही आता है, एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल लिखना बेटा, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। सब समझ में आएगा, चुपचाप लिखो बस आप। अभी आप एग्जाम्पल में क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, कीटो इनॉल, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो ग्रुप पता है आपको, और इन पता है डबल बॉन्ड, ऑल पता है OH। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देंगे सब लोग, इंटरेस्ट लेंगे, हर चीज इंटरेस्टेड है अगर आप मजा लेते हो तो, नहीं तो फिर बोर तो आई, तुम ही बोर हो। समझ में आ रहा है? ध्यान दो। चलिए बेटा, ये कीटो ग्रुप है, क्लियर है? ठीक है। ये कौन सा कार्बन, ये कौन सा कार्बन, अल्फा। ये है ना फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है ना। अबे पी के आएगा रे। ओके, तो बेटा यहाँ एक हाइड्रोजन, इसको थोड़ा एक्सपोज कर दूं, कोई दिक्कत है आपको? देखो अल्फा हाइड्रोजन ट्रेवल करेगी किसके बिटवीन, टू पॉलीवेलेंट एटम। अभी यहाँ पॉलीवेलेंट कौन है, ऑक्सीजन। अरे डबल बॉन्ड से बाइंडेड है ना, मल्टीपल बॉन्ड रे। अल्फा हाइड्रोजन ट्रेवल। अब देखिए ये यहाँ आएगा बेटा, यहाँ ट्रेवल कर रही है पॉलीवेलेंट एटम में। अब पॉलीवेलेंट एटम तो यहाँ तो ट्रेवल करेगी नहीं, यहाँ करेगी। ओके, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन, ऑक्सीजन। अब बेटा यहाँ ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म 2 बॉन्ड। अरे ऑक्सीजन का आउटर मोशन में 6 है। अब ये हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन है बे, ये यहाँ आना चाह रहा है। ओके, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ आना, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, आप इसको भी शिफ्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? देखो ये यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल रही है, तो कार्बन की यहाँ की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3। कार्बन ऑलवेज फॉर्म, ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म, तो वैलेंसी तो मेंटेन करना पड़ेगा। बोले हाइड्रोजन तू यहाँ आके अटैच होना चाह रहा है, तो ये जो पाई, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा। और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। तो आप किसे शिफ्ट करेंगे, पाई को। क्यों करेंगे, वीक बॉन्ड है। अरे लूज बॉन्ड है, एटम से लूजली बाइंड होता है वो, बोल नहीं आया समझ में? ये सब बाइंडिंग में पढ़े हम लोगों ने। जी है, ये देखो। अब देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन ट्रेवल कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। अरे CH3 को एक एच को एक्सपोज किया मैंने, और जब ये इधर आएगा तो पाई बॉन्ड को मजबूरी में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी को मेंटेन करने। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा कंपाउंड है बोलो, डाई मिथाइल कीटोन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ भी, कीटो। अरे है ना? अब देखो क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज हो रहा है। ये CH3 एज इट इज, ये COH आ गया। अब ये C डबल बॉन्ड C आ गया, ये CH2 हो गया। अब इस कंपाउंड में कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, इन ऑल, वो इन डबल बॉन्ड इन, ये ऑल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइसोमर, कीटो इनॉल, इनॉल कीटो, कीटो इनॉल। देखो बेटा अभी ये इधर चला, अभी आप ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, इन के साथ हाल आ गया। अरे पूरा नाम पढ़ोगे तो 1 2 3 प्रोप 1 इन 2 ऑल है ये। कोई दिक्कत समझने का। ओके, लेकिन कहानी रुकेगी नहीं। अब देखिए बेटा, ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये देखो ये वाली, ये लेबियल हाइड्रोजन कहलाती है। लेबियल मीन्स चलने वाली, गतिशील। ओके, ये लेबियल हाइड्रोजन फिर अपनी जगह पे वापस आएगी। ओके, फिर ये वापस पाई बॉन्ड इधर, तो ये वाला फॉर्म आ गया। तो फिर ये फिर चलते रहता है ऐसा, डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है। दोनों फॉर्म में चेंज होने की रेट क्या होती है, सेम। और रेट सेम होगी तो इक्विलिब्रियम फॉर्म है ना भाई। तो इसको क्या बोलेंगे, कीटो इनॉल, इनॉल कीटो में एक्सचेंज होते रहता है। ये कौन गति करता है इसमें, कौन लेबियल है, अल्फा। ये हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, वो अपने पोजीशन किसके साथ चेंज कर रहा है, पाई बॉन्ड के साथ। नहीं आया समझ में? और बेटा इसी टाइप का कुछ थोड़ा आपको रेजोनेंस में देखने मिलेगा। लेकिन रेजोनेंस और
टाटोमेरिज में डिफरेंस है। रेजोनेंस में भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, लेकिन किसी और के साथ। समझ में आ रहा है? लेकिन रेजोनेंस में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होते, यहां होते हैं। तो रेजोनेंस है क्या बेटा? द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल, यही है रेजोनेंस। यहां भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन यहां फंक्शनल ग्रुप में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इसलिए एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ओके, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए छापो एग्जाम्पल, एक ही छापो और एक ही को समझ अच्छे से। नाम बोलो इसको। ये कीटो फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये इनॉल। लेकिन फिर ये वो हाइड्रोजन फिर अपनी जगह वापस आएगा किसके साथ? किसके? ट्रेवल विथ। अब हर चीज, एक मिनट, अब हर चीज पढ़ो और इसको देखो। केवल हमको नोट्स थोड़ी बनाना है बच्चों, पढ़ो और इसको देखो। दिख रहा है वही चीज जो मैं लिखाया हूं? अब यहां पॉलीवेलेंट एटम कौन है? कार्बन। यहां कौन सा पॉलीवेलेंट है? ऑक्सीजन। उनके बीच में वो मूवमेंट करता रहता है। कौन मूवमेंट करता है बेटा? हाइड्रोजन। किसके साथ? विथ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को शिफ्टिंग मजबूरी है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करना है ना। क्लियर? समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, इसके बहुत से एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान दो। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? साइक्लोहेक्सेनोन। हेक्सेनोन है, तकलीफ है। देखो आप, ये कौन है? कार्बन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। ये भी क्या है? कार्बन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। इधर भी वही है भैया, कीटोन। कौन फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट अटैच? कार्बन, अल्फा। ये भी कौन सा है? अल्फा। ओके, तो ये कौन सी हाइड्रोजन? अल्फा। ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो पाई बॉन्ड यहाँ आएगा। नहीं आया समझ में? साइक्लिक कंपाउंड पे देते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? तो अब क्या हुआ बेटा? इसका फॉर्म ये आ गया, पाई बॉन्ड। ओके, यहाँ कौन सा ग्रुप आ गया? OH आ गया। इन और ऑल, ओन इन ऑल, ओन इन ऑल। फिर ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ वापस, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ वापस, तो इधर चलो कीटो। ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? नहीं आया समझ में? पक्का? बस देखना है आपको। चलिए छापो। और भी बहुत से एग्जाम्पल है इसके। एक नोट लिख देना बेटा नीचे। बेटा याद रखिए, जो एक मिनट, जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, क्या बेटा? अच्छा, इनमें ये सेचुरेटेड और ये क्या है? अरे डबल बॉन्ड आया ना, कार्बन कार्बन। हमेशा अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो, चाहे अनसेचुरेटेड अल्कोहल हो, चाहे अनसेचुरेटेड कीटोन हो, चाहे अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड हमेशा एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो इन दोनों में से ज्यादा एक्टिव कौन होगा? जो अनसेचुरेटेड है। आ रहा है समझ में? और जो ज्यादा एक्टिव होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। जो ज्यादा एक्टिव होते हैं वो, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कीटो फॉर्म। नोट करके लिख। इन दिस आइसोमेरिज्म कीटो फॉर्म
more stable. In this isomerism, keto form more stable compared than enol form. Keto form more stable compared than enol form. कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर देन इनॉल फॉर्म. क्लियर है. लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, बट इसमें इनॉल कभी कभी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो केस हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. समझ में आ रहा है. लेकिन जनरल रूल क्या है कि हमेशा कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर देन इनॉल फॉर्म.